सो गाइस, इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आपने काफ़ी सुनी होगी, पर मैं बताता हूँ आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्चुअली हम पकड़ते कैसे हैं। अगर आप ऐसे ट्रेड पकड़ते हो ना, तो आपको हर दिन के वो इंटरडे ट्रेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर मंथ या पर वीक एक ट्रेड भी ना आपके पूरे मंथ का कैपिटलाइज निकाल सकता है, या पूरे वीक का कैपिटल सिंगल ट्रेड में आपको दे सकता है। तो चलिए इस ट्रेड को मैं समझाता हूँ। ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था इथेरियम में, और उसका आपको मैं अभी करंट प्रॉफिट दिखाता हूँ अपना, जो कि मैंने क्लोज कर दिया है ट्रेड को। अब वो ये इट्स अ 2% रिटर्न ऑन माई गुड फंडेड अकाउंट, 25K का अकाउंट है ये, और ये मोर देन 1:3 मुझे 5 का ये रिस्क रिवॉर्ड था, और इसमें मुझे मेरे कैपिटल का 3% का रिटर्न एक्चुअल में दिला दिया। सो द रीजन बिहाइंड द ट्रेड वॉज अ डेली टाइम फ्रेम के लेवल से ट्रेड था वो। चलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर है, हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, और ये जो एरिया है ना गाइज, वो हमारे डेली टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम POI कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल थी जो मैंने बहुत पहले ही फिगर आउट करके रखी थी। मैं वेट कर रहा था कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं अपने ट्रेड को प्लॉट करूंगा। एंड द सेकंड थिंग वॉज, मैंने 1 आवर के स्ट्रक्चर को देखा। जब प्राइस यहाँ आई, एक पंप दी, एंड क्या होता है ना, ये जो ओवर एक्साइटेड बायर्स होते हैं ना, वो यहाँ से बाइंग अपनी लिटरली स्टार्ट करते हैं, जो क्या करती है मार्केट में एक लिक्विडिटी जनरेट करती है। अब जिन्होंने बाई किया हुआ है वो क्या करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस को स्विंग लो के नीचे ट्रेल करते जाते हैं, स्विंग लो के नीचे ट्रेल करते हुए लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ से सेलर्स ने अपनी स्विंग लो पर लिक्विडिटी अपनी जनरेट की हुई है, एंड देन आते हैं रियल इंस्टीट्यूशनल जो बाय करते हैं मार्केट में, और उसके बाद मार्केट वन फ्लो में निकलती है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये ट्रेड कुछ इस प्रकार का था मेरा, ठीक है। जो मेरा टारगेट, मेरा यहीं तक का टारगेट था, जो कि मुझे मिल चुका है, वो भी बिना किसी फ्लो में। डेली टाइम फ्रेम का वो लेवल था जो POI मैंने बताया हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। मार्केट में मैंने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर, जो यहाँ से बाइंग इंस्टीट्यूशनल ने की हुई थी, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे 15 मिनट में लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया देख सकते हैं जहाँ पर मार्केट का सेलिंग पॉइंट था, लोअर हाई पॉइंट था, जिसे ऑर्डर ब्लॉक एरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ। ये वो एरिया था 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये रहा वो एरिया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इस एरिया की जैसे ही हाई करती है, मैं अपनी एंट्री प्रोवाइड करता हूँ मार्केट में, ठीक है। एंट्री मेरी कुछ इस प्रकार से थी, SL मेरा कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि ये एरिया जो होता है ना वो BRT जोन बन जाता है। एरिया ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होती है, एंड देन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अपनी करती है इंटरनल स्ट्रक्चर, और आप इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल बाइंग में घुसते हो, और अपना टिक क्या रखते हो, पूरे इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी, हाइस की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की लिक्विडिटी। सो गाइज, ये तरीका होता है ट्रेड में, एक्चुअल ट्रेड ऐसी पकड़ने की ना, जो आपको कोई भी ड्रॉडाउन नहीं देती है, ठीक है। रीजन इज दैट कि आपको पता होता है कि यार बड़ी लेवल्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे प्ले करते हैं, एंड देन वहाँ की जो बाइंग होती है ना वो एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, जहाँ पर पुल बैक्स नहीं देखने को मिलेंगे। कोई भी सिंगल पुल बैक नहीं है, और ये 1 आवर का चार्ट है, और ये बिल्कुल भी सिंगल पुल बैक नहीं है। यहाँ पर एक पुल बैक आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सारे जो इंटरनल लिक्विडिटीज थे वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। तो अब मार्केट को और एक्सपैंड करना है, ठीक है ना। एक्सपैंड करने के लिए मार्केट को थोड़ी सी अब सैटरडे संडे भी है, पॉज चाहिए फ्यूल अप करने के लिए, एंड